हाय एवरीवन, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे 2021 का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की स्थलों की सूची से हटा दिया गया, जिससे ये प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थान बन गया है। तो ये हटाया गया है लिवरपूल का इंग्लिश पोर्ट सिटी को। ठीक, तो विश्व धरोहर स्थल का शीर्षक खो चुकी पहली दो साइट में 2007 में ओमान एक वन्यजीव अभयारण्य था और 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्पे घाटी था। ठीक है, और अब लिवरपूल। तो लिवरपूल पर 2012 में सूची से हटाया जाने का खतरा था, जब यूनेस्को ने चेतावनी दी कि फ्लैट पर कार्यालयों की योजना शहर के स्काईलाइन को नष्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अधिकारियों और मध्य एशियाई विदेशी मंत्रियों ने जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मुख्य रूप से किस देश के मुद्दों पर केंद्रित C5+1 बैठक का समापन किया था? तो ये किया था अफगानिस्तान। ठीक, तो अमेरिकी अधिकारियों और मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों ने 16 जुलाई 2021 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मुद्दों पर केंद्रित C5+ बैठक का समापन किया। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान C5+1 देशों ने क्षेत्रीय राजनयिक मंच के माध्यम से संलग्नता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। वे मध्य और दक्षिण एशियाई देशों के बीच संपर्क को दृढ़ करेंगे, ये ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो किया सिंगापुर ने। तो सिंगापुर ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म में से एक का अनावरण किया है। यह 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला है और द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त विद्युत का उत्पादन करता है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। इसका निर्माण सेबकॉप इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस देश ने ईगल अधिनियम पारित किया है? पारित किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी ने 15 जुलाई 2021 को इंश्योरिंग अमेरिकी ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट या ईगल अधिनियम पारित किया। अन्य बातों के साथ साथ कानून में प्रमुख प्रावधान शामिल हैं जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी कूटनीति और नेतृत्व को मजबूत करेंगे। कानून एक क्वाड इंस्ट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना का समर्थन करता है। जुलाई 2021 में किसने भूमिका में शामिल होने के ठीक 14 महीने बाद IBM के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा देने का निर्णय लिया है? तो लिया है जिम व्हाइटहर्स्ट ने। तो जिम व्हाइटहर्स्ट ने भूमिका में शामिल होने के सिर्फ 14 महीने बाद IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। वे IBM के चेयरमैन और CEO अरविंद कृष्णन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। IBM ने वरिष्ठ प्रबंधन में अन्य बदलावों और परिवर्तनों की भी घोषणा की है। रॉब थॉमस ग्लोबल मार्केट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष टॉम रोसामिलिया क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस की स्थापना कौन सी यूएस की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 4 जुलाई 2021 को यूएससी की 245वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की ये 245वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 4 जुलाई को देश के स्वतंत्र होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 जुलाई एक महत्वपूर्ण संघीय अवकाश रहा है और 1976 4 जुलाई को अमेरिका में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। किस देश की सरकार ने अपनी लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में नियो 01 नामक एक रॉकेट प्रोटोटाइप स्थापित किया है? तो यह चीनी सरकार ने। अपनी लॉन्ग 6 मार्च के रॉकेट पर चीन सरकार ने एक रोबोट प्रोटोटाइप स्थापित किया जिसे नियो 01 के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित है। तो शेंजन आधारित स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस ने 30 किलोग्राम रोबोट को प्रोटोटाइप बनाया है। छोटे आकाशीय पिंडों को गहरे अंतरिक्ष में देखा जाएगा और अंतरिक्ष मलबे को हटाने के तरीकों का परीक्षण भी किया जाएगा। नियो 01 अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन प्रणाली के साथ जलाने से पहले एक विस्तृत जाल के साथ अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को इकट्ठा करेगा। स्काई गार्डियंस फर्स्ट पाकिस्तानी और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक अभ्यास है? तो ये
मिस्र और पाकिस्तान के बीच अभ्यास है। कौन सा? स्काई गार्डियन फर्स्ट। तो पाकिस्तान और मिस्र दोनों की सेनाएं इस अभ्यास में भाग ले रही हैं। 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास जो 26 मई 2021 को काहिरा में शुरू हुआ था, हवाई क्षेत्र में मौजूदा और उभरते खतरों का सामना करने के लिए मजबूत और यथार्थवादी प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अभ्यास परिचालन तत्परता के निर्माण पर केंद्रित है। नेक्स्ट है शिनझोउ-12 मिशन किस देश से संबंधित है? ये चीन से संबंधित है, नाम से पता चल रहा है। तो हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यान शिनझोउ-12 एक 3 व्यक्ति चालक दल के चीन के एक अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल तियाने फर्स्ट से ले जा रहा है। चीन के शिनझोउ-12 मानवयुक्त मिशन है और ये शिनझोउ-12 शिल्प गोबी रेगिस्तान में जुक्वान लॉन्च सेंटर से टेक ऑफ के लगभग 6 घंटे बाद तियाने अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल से जुड़ा है। 3 मैन क्रू 3 महीने तियाने मॉड्यूल पर बिताएगा, जो पृथ्वी से लगभग 340 किलोमीटर से 380 की ऊपर परिक्रमा कर रहा है। विश्व बैंक किस देश को 20 जिलों में लगभग 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की मदद करने के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो ये बांग्लादेश को करेगा। तो विश्व बैंक 20 जिलों में लगभग 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की मदद के लिए बांग्लादेश को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। और लचीलापन, उद्यमिता और आजीविका सुधार यानी रेली परियोजना के तहत विश्व बैंक के वित्त पोषण में लगभग 3200 गाँवों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। लाभार्थियों में 90% महिलाएं होंगी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अविश्वास मत से पराजित किया है? तो किया है स्वीडन। ठीक, तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। और 63 वर्षीय लोफवेन अविश्वास मत से पराजित होने वाले पहले स्वीडिश सरकार के नेता हैं। वह 2014 के बाद से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत थे। वामपंथी पार्टी ने कहा कि वह किराए पर नियंत्रण को आसान बनाने की योजना के विरोध में इस तरह के प्रस्ताव की योजना बना रही थी। इसके बाद सुदूरवर्ती स्वीडन डेमोक्रेट द्वारा विश्वास प्रस्ताव दायर किया गया था। जून 2021 में WHO द्वारा चीन का आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। किस देश के बाद चीन यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया? तो श्रीलंका का। तो WHO द्वारा 29 जून 2021 को चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 2016 में श्रीलंका के बाद ये टैग पाने वाला विश्व एशियाई प्रांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है। चीन ने लगातार 4 वर्षों से स्वदेशी मलेरिया के मामलों को शून्य बनाए रखा, जो अनुमानित 30 मिलियन मामलों और 1940 के दशक में प्रति वर्ष 300,000 मौतों से कम है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने निम्नलिखित में से किसे अपने अगले आर्बिटर के रूप में चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेंगे? तो यह एनविजन। तो अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने घोषणा की है कि उसने एनविजन को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा। एनविजन एक ESA के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा का योगदान है। और एक बार एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा प्राप्त करने में 16 महीने और लगेंगे। इस देश में 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो गया। 15 जून से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? तो बन गया है इजराइल। इजराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। और कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस खबर की घोषणा इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री एडेल स्टर्न ने की। देश के बाहर मास्क लगाने का नियम पहले ही खत्म कर दिया गया है। हालांकि विदेश यात्रा से जुड़े यात्रा प्रतिबंध अभी नहीं हटाए गए हैं। उदाहरण के लिए 9 देशों की यात्रा पर अभी भी प्रतिबंध है। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन का नियम है और उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। मार्च 2021 में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में पीछे छोड़ दिया है। ठीक, और 5 महीनों में निचले स्तर पर खरीद में 23% की गिरावट के बावजूद इराक भारत का सर्वोच्च तेल विक्रेता बना हुआ है।
2021 के लिए निर्धारित विंडोज़ के एक नए संस्करण के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि विंडोज़ 10 के लिए सपोर्ट किस वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा 2025 में। 2021 के लिए निर्धारित विंडोज़ के एक नए संस्करण के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि विंडोज़ 10 के लिए सपोर्ट 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसमें विंडोज़ 10 होम प्रो और एजुकेशन वर्क स्टेशन के प्रो संस्करण शामिल हैं। विंडोज़ के नए संस्करण में भी गूगल और एप्पल द्वारा अनुसरण किए जाने वाले डिज़ाइन का अनुसरण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस देश ने 900 किलोमीटर की रेंज के साथ परमाणु सक्षम सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है? तो आई होप सभी जानते होंगे, इसका आंसर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने 26 मार्च 2021 को 900 किलोमीटर की रेंज के साथ परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। शाहीन 1A अपने परिष्कृत और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली के साथ एक अत्यधिक सटीक मिसाइल प्रणाली है। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने पहली बार एशिया प्रांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का शुभारंभ किया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की गई, जिसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक नीति भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। परिषद की मुख्य वस्तुतः त्रैमासिक आधार पर होगी और परिषद के हिस्से के रूप में सरकारी एजेंसियों और राज्य के नेताओं का एक मंच शामिल होगा और फोरम में माइक्रोसॉफ्ट और इसके साइबर सुरक्षा उद्योग सलाहकार शामिल हैं। एपेक के मामले में मेलवेयर और रेसमवेयर हमलों के लिए मुठभेड़ दर औसत से अधिक है। एपेक का अर्थ है एशिया प्रशांत, ठीक है। तो मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे मजबूत सेना है? तो यह चीन में। तो रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद रूस 69 के साथ 61 पर भारत और फिर 58 के साथ फ्रांस है। यूके ने 43 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर आते हुए इसे शीर्ष 10 की सूची में शामिल किया है। अध्ययन में कहा गया है कि विशिष्ट सैन्य शक्ति सूचकांक की गणना बजट, निष्क्रिय और सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, कुल हवा, समुद्र, भूमि और परमाणु संसाधनों, औसत वेतन और उपकरणों के वजन सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर की गई थी। चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, जो सूचकांक में 100 में से 82 अंक प्राप्त करता है। जून 2021 में कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बन गया अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति नायब बुकेले क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद यह निर्णय लिया। 84 संभावित वोटों में से 62 के साथ अधिकांश सांसदों ने औपचारिक रूप से बिटकॉइन को अपनाने के लिए एक कानून बनाने की पहल के पक्ष में मतदान दिया। पाकिस्तान और मिस्र की सेना स्काई गार्डियन फर्स्ट अभ्यास में हिस्सा ले रही है। अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है काहिरा में। हाल ही में बांग्लादेश में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी मंजूरी दी गई है? तो दी गई है $600 मिलियन की। तो विश्व बैंक ने देश में 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी है। 2 परियोजनाएं हैं, आर्थिक परिवर्तन के लिए कौशल को तेज करना और मजबूत करना परियोजना, और दूसरी है लचीलापन, उद्यमिता और आजीविका सुधार परियोजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस देश ने यह वैक्सीन विकसित किया है? तो ये क्या है? चीन ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है और इसे चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। उस आयु वर्ग के लोग के आगे के अध्ययनों के परिणाम लंबित होने के कारण 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए टीके की सिफारिश नहीं की जाती है। वैक्सीन उन लोगों को दी जा सकती है जिन्हें अतीत में कोविड-19 हो चुका हो। WHO अन्य वयस्कों की तरह स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कोविड-19 वैक्सीन यानी BIVP के उपयोग की सिफारिश करता है। यह इस टीके को इंट्रामस्क्यूलर रूप से दी गई खुराक के रूप में उपयोग करने की सलाह देती है और WHO पहली और दूसरी खुराक के बीच 3 से 4 सप्ताह के अंतराल की सिफारिश करता है।
चीन के कृत्रिम सूरज का क्या नाम है जिसने 20 सेकंड के लिए 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का चरम तापमान प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये है ईस्ट। तो प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी ईस्ट रिएक्टर चीन के हैफई में चीनी विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में स्थित एक उन्नत परमाणु संलयन प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है। इस टोकामक उपकरण को सूरज और सितारों द्वारा किए गए परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए बनाया गया है। चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट जो सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की निकल करता है उसने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अन्य 20 सेकंड के लिए कृत्रिम सूरज ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का चरम तापमान भी हासिल कर लिया है जो सूरज से 10 गुना अधिक गर्म है। चूँकि यह पहली बार 2006 में ईस्ट ने अत्यधिक गर्म प्लाज्मा के प्रतिरोध की अवधि के लिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ईस्ट परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर सुविधा का हिस्सा है जो 2035 में चालू होने पर दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर बन जाएगा। तो ईस्ट परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर सुविधा का हिस्सा है जो 2035 में चालू होने पर दुनिया का सबसे बड़ा संलयन रिएक्टर बन जाएगा। इस परियोजना में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का योगदान शामिल है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूरे 2021 का निचोड़ था। ठीक, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।